अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक नया मौजू नई टॉपिक पर कलाम करूँगा और वो कलाम किस चीज़ पर होगा आइए आप सुनिए। वो कलाम होगा इंशाअल्लाह चाँद पर। कि न्यूज़ में ये आते हुए सुनाई दिया कि साइंस कहती है कि भाई चाँद जो है और एक आने वाला। हाँ हाँ, आपने सही सुने, सुनने में थोड़ी दिक्कत नहीं बल्कि सही सुन रहे हो कि ये कहा जा रहा है कि चाँद और एक आने वाला है। भाई एक चाँद तो है, जब ईद बकरा ईद या कोई और त्यौहार मनाते हैं हम मुसलमान तो हम जो देखते हैं कि भाई चाँद को, लेकिन जब दूसरा चाँद और एक आ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको सुनाऊंगा। लेकिन देखिए कि चाँद जो है यूं ही नहीं है, चाँद के ताल्लुक़ से बहुत सारे वाक़यात हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा हुआ। हाँ, हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घर गए और उस जगह पे जब आपको सुला कर रखा करते थे तो आप हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है कि मैं क्या देखती कि बचपन में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाँद से खेला करते थे, चाँद से खेला करते थे, यानी उंगली जिस तरफ करते तो उसी तरीके से जो है चाँद झुक जाया करता था और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाँद से खेला करते थे। तो इसलिए शायर ने क्या कहते हैं ना कि शायर ने कहा कि चाँद से खेलते थे बचपन में आका इसलिए, चाँद से खेलते थे बचपन में आका इसलिए कि वो थे सराफा नूर और वो खिलौना था नूर का। तो दोनों रोशनी है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नूर वाले हैं, तो चाँद से खेला करते थे। इसी तरीके से ये तो बचपन का आलम। फिर शायर ने कहा कि चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। हाँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में चाँद को जहाँ इशारा करते वहाँ चला जाता। तो इसलिए शायर ने कहा कि चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तो प्यारे भाइयों बुज़ुर्गों दोस्तों, इंशाल्लाह अभी आपको मैं जो एक वीडियो बताऊंगा हिंदी में है और उसमें ये कहा गया कि सितंबर के महीने में ये चाँद नज़र आएगा। तो आप देखिए ये वीडियो हिंदी में है, इसको देखेंगे इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। इससे पहले आप देख रहे थे कि मैंने यहाँ पे चालू करके रखा था वीडियो, वो इंग्लिश में था, वो दिखाना गवारा नहीं किया कि इंग्लिश हमारे इंडिया में हर कोई नहीं समझ पाता। लेकिन ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए, इंशाल्लाह आपको पता चलेगा क्या है। बहुत जल्द ही आसमान में एक कॉस्मिक सरप्राइज दिखने वाला है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी को जल्द ही दूसरा चांद मिलने वाला है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस एस्टेरॉइड को अपनी तरफ खींच लेगा और ये कुछ दिनों के लिए मिनी मून बन जाएगा। ये मेहमान 29 सितंबर से नजर आ सकता है और कुछ महीनों तक हमें दिखता रहेगा। इसके बाद ये पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर हो जाएगा। दुख की बात यह है कि ये दूसरा चांद बहुत ही छोटा और कम चमकदार है, इसीलिए इसे देखने के लिए प्रोफेशनल टेलीस्कोप की जरूरत पड़ सकती है। ये करीब 32 फुट या 10 मीटर लंबा है, जो पृथ्वी के चांद की तुलना में बहुत छोटा है, जिसका व्यास 3474 किलोमीटर है। इस एस्टेरॉइड को सबसे पहले नासा के एस्टेरॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम ने 7 अगस्त को देखा था। रिसर्च नोट्स ऑफ द अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में छपी स्टडी में वैज्ञानिकों ने इसकी ट्रैजेक्टरी का अध्ययन किया। वैज्ञानिक इस एस्टेरॉइड को 2024 PT5 कह रहे हैं और ये अर्जुन एस्टेरॉइड बेल्ट से ताल्लुक रखता है। इसमें ऐसे पत्थर हैं जो पृथ्वी की तरह ऑर्बिट में विचरण करते हैं। इनमें से कुछ एस्टेरॉइड हमारे ग्रह के 45 लाख किलोमीटर तक करीब आ सकते हैं। इस बारे में और जानकारी के लिए BBC ने वरिष्ठ पत्रकार पल्लव बागला से बातचीत की। देखिए, किसी भी प्लैनेट पे जब कोई एक नेचुरल ऑब्जेक्ट ऑर्बिट करने लगे तो उसको मून बोलते हैं। धरती का जो है अर्थ के पास एक मून है, जुपिटर और सैटर्न के पास कई मून है, माने उनके नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। तो ऐसे ही थोड़े दिन के लिए, करीब 53 दिन के लिए एक छोटा सा एस्टेरॉइड है, उसका नाम है, एक टेक्निकल नाम है, वो धरती के करीब आएगा और धरती की ऑर्बिट में रहेगा। लेकिन वो 10 मीटर का सैटेलाइट है और मून है, वो दिखेगा नहीं हमको। लेकिन हाँ, कहने के लिए एक मिनी मून होगा धरती के पास थोड़े दिन के लिए। तो पल्लव जी ये बताइए कि ये जो मिनी मून है कहीं ये धरती से टकराएगा तो नहीं? देखिए, ये जो मिनी मून है, इसको भारत का जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, उसका एक नेत्रा करके एक इंस्टीट्यूशन है, वो भी इस पे निगरानी रख रहा है। और उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि ये जो मिनी मून है
जो 53 दिन के लिए धरती के चक्कर काटेगा, ये धरती से नहीं टकराएगा। तो हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है कि ये मिनी मून कहीं धरती से टकराएगा। ये टकराएगा नहीं, ये थोड़े दिन के लिए धरती का चक्कर काट के और फिर वापस सोलर सिस्टम में ही ओझल हो जाएगा। तो क्या इससे पहले भी इस तरह के कभी कोई मिनी मून आए हैं, देखे गए, या ऐसा पहली बार हो रहा है? नहीं, ऐसा पहले भी हुआ है, 2017 में हुआ था, उससे पहले भी हुआ है। ये 3 बारी पहले वैज्ञानिक बताते हैं कि इस तरह के मिनी मून आए हैं, लेकिन ये दिखेगा नहीं। तो हमको जो चांद का जो हमारा एक आसरा होता है, वैसे चांद नहीं दिखेगा। ये केवल टेक्निकली ये अर्थ के लिए एक मिनी मून रहेगा। तो अर्थ का चक्कर लगाने के बाद 53 दिनों के बाद ये कहाँ चला जाएगा? गायब हो जाएगा अंतरिक्ष में? देखिए, सोलर सिस्टम के दूर से आया है, जब धरती के करीब आ गया तो अर्थ की ग्रेविटी ने इसको थोड़े दिन के लिए कैप्चर कर लिया। तो ये हॉर्सशू शेप में रहेगा और थोड़े दिन बाद वापस सोलर सिस्टम की तरफ चल। वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आगे अब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा आएगा। वो मौजिज़ा जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े भी कर दिए, सूरज को भी जो है पश्चिम से निकाल दिए। तो ये मौजिज़ा आप देखेंगे इंशाल्लाह। इसके बारे में बयान सुनेंगे, इसे शेयर कीजिए लोगों तक। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। हाँ तो भाई, आपने सुन लिए होंगे कि चांद जो है दूसरा आने वाला। तो आपको यकीन होता है? आप कमेंट में बताइए कि चांद के बारे में, ये जो है दूसरा चांद निकलने वाला, ये सच है। लेकिन जहाँ चांद की बारी आई और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना हो, ये तो मज़ा आने वाली बात नहीं है ना। तो आइए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से भी कह दूँ। एक तो कह दिया मैंने कि बचपन के आलम में, लेकिन ये तो बचपना था कि जब चांद से खेला करते थे। लेकिन आइए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जवान हुए, नबूवत का ऐलान किए, फिर उसके बाद क्या हुआ कि चांद के ताल्लुक़ से कहा गया कि उस वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में लोग जो ईमान पर दाखिल हुआ करते थे, इस्लाम पर। लेकिन उस वक्त अबू जहल ने भी कहा कि चांद पर तो हुकूमत नहीं चल सकती, जादू नहीं चल सकते। उनका जहन ये था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअज़ल्लाह जादू करते, तो उनके जादूगरों के हिसाब से कि चांद पर जादू नहीं चल सकता था। तो इसलिए किसी ने कहा कि आप अगर अल्लाह के नबी है तो चांद पर अपना जादू दिखाइए, अपना जलवा दिखाइए। तो चांद के इशारा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए, उंगली के इशारे से। तो चांद को भी जो है 2 टुकड़े में बांट दिया। उसको साइंस से भी इकरार करती है कि चांद में दरार है, हाँ 2 टुकड़ा हुआ था। तो आइए ये चांद की बात है, इसमें शेर भी है कि कर के इशारा सोहना सूरज नू मोड़दा, अपे चंद तोड़दा ते अपे चंद जोड़दा, बिगड़ी बनावे मेरे नबी दा इशारा, कसम खुदा दी मैनू सब ना लो प्यारा। सूरज का भी जो जिक्र आया, हज़रत